हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। 13 सितंबर को आपका 71वीं का एग्ज़ाम है और बीपीएससी का देखिएगा तो इस साल के जो 2025 में एग्ज़ाम हुए हैं ना, वो किसी खास टॉपिक को पकड़ के चल रही है, तो उस पे 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट कर रही है। अब देखिएगा, एक जो रिपोर्ट है ना, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, जो कि 1992 से 93 में शुरू हुआ था और अब तक ये 5वां रिपोर्ट जारी किया गया है, जो कि 2019-21 में रिपोर्ट आया था ये। और इससे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिएगा, ये डीएसओ में पूछा गया क्वेश्चन है आपका NFHS 5 के रिपोर्ट के आधार पे। कल का जो बीपीएससी एओसो का एग्ज़ाम था, इसमें भी अगेन यहाँ पे देखिएगा NFHS 5 से पूछा गया है। एक और यहाँ पे देखिएगा तो ये भी NFHS 5 से पूछा गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस सेशन के एंड में देखेंगे। इससे पहले इसके कंसेप्ट ऑफ थ्योरी को देख ले, क्योंकि इससे पैटर्न को देखते हुए ये पॉसिबिलिटी है कि आपके 71वें एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर इस रिपोर्ट को देख लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 3 से 4 क्वेश्चन अगर इससे आते हैं तो 3 से 4 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो पूरे डिटेल्स में हम लोग बिहार के संदर्भ में भी देखते हुए चलेंगे NFHS रिपोर्ट को। तो आइए पूरी डिटेल्स में हम लोग इस सेशन को लेकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 2019-21, और ये 5वां सर्वे रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्वे करवाया जाता है और अब तक ये 5 सर्वे हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी इसके कंसेप्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे इससे हमने हिंदी में आपको अलग से किया है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर इसमें जो भी छूटेगा कंसेप्ट उसको यहाँ से भी हम लोग देख लेंगे। तो ये सारे कीज हैं, इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट को लेकर के, हेल्थ डेवलपमेंट को लेकर के। देखिए, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया कि 1992 से 1993 में शुरू किया गया था और इस बार का जो रिपोर्ट है वो 5वां रिपोर्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए कि जो ये सर्वेक्षण होता है वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, जैसे कि प्रजनन क्षमता हो गया, शिशु एवं बाल मृत्यु दर हो गया, परिवार नियोजन की प्रथा हो गई, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हो गया, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग तथा गुणवत्ता आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर हम लोग 4 को रिलेट करके भी चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि 4 के रिपोर्ट के अनुसार और 5 में क्या अंतर आया, जैसे कि प्रोग्रेस हुई है या कहीं पे और भी स्थिति खराब हुई है। तो ये सारा चीज़ दोनों देखेंगे तभी पता चले आपको। और इसके अलावा मृत्यु पंजीकरण, पूर्व विद्यार्थी शिक्षा, बाल टीकाकरण, ये सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। और देखिएगा, तो जो 30 सतत विकास लक्ष्य हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड SDG हैं, जो SDG है तो इसको 2030 तक कंप्लीट करने की जो सरकार का लक्ष्य है, तो इसमें भी काफ़ी इसका योगदान होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो बात करें NFHS 5 रिपोर्ट की, तो ये 2004 में आया था, 2015-16 में आया था कौन, NFHS 4, और 5 2019-21 में आया था। देखिए, उद्देश्य क्या है कि NFHS के उत्तरोत्तर चरण का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय तुलनीय डेटा प्रदान करना। अब इसकी थोड़ा सा विशेषता देख लीजिए। देखिए, अब ये पॉइंट है आपको जो एग्जाम में टू फैक्ट पूछे जा सकते हैं। कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो समग्र में देखिएगा NFHS 4 और NFHS 5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2 हो गई है। यानी कि आपका यहाँ पे NFHS 4 में 2.2 था और NFHS 5 में कितना हो गया है, तो 2 हो गया है केवल। तो यहाँ पे दर में कमी आई है, कुल प्रजनन दर में टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुई है, 2.2 से 2 हो गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हूबहू प्रश्न छपेंगे यहाँ से। भारत में केवल 5 राज्य हैं जो 2.1 प्रजनन दर क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। ये राज्य कौन कौन है, देखिए बिहार भी है इसमें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रजनन दर 2 पॉइंट हो चुकी है अब, और बिहार में कितना है, तो 2.1 से ज़्यादा है। इसके साथ कौन कौन राज्य है, तो बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। तो ये दोनों को, तीनों को तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बिहार और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड, हालांकि मणिपुर चर्चा में था, तो ये भी याद रखिएगा। 5 याद रखिएगा आप लोग, ज़्यादा कोई इसको टफ नहीं है याद रखना। तो इसमें 2.1 से, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है प्रजनन दर इन 5 राज्यों में।
और यहाँ पे देखिएगा तो उच्चतम और निम्नतम प्रजनन दर, तो देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है। ये पॉइंट क्या रखिएगा टू बी फैक्ट कि बिहार और मेघालय ऐसा राज्य है जहाँ पे देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। अब क्षेत्रवार काम यहाँ पे देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल प्रजनन दर 1992-93 के प्रति महिला 3.7 बच्चों से घटकर 2019-21 में कितना हो गया है, 2.1 हो गया है। तो 2000 जो पहला रिपोर्ट था उसकी अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी कमी आई है, 2.1 हो चुका है ये ग्रामीण क्षेत्रों में। जबकि शहरी क्षेत्र में देखिएगा तो जो प्रजनन दर है 1992-93 में कितना था, 2.7 था, जबकि 2019-21 में कितना हो गया है, 1.6 ही केवल रह चुका है। और देखिएगा समुदायवार, ये काफ़ी देखिएगा तो हाईलाइटेड होगा, ये इसको वीवीआई आप लोग रख लीजिए। पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज़ गिरावट देखी गई है। यानी कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसमें अगर सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है तो वो मुसलमानों की टोटल फर्टिलिटी रेट में पिछले 2 दशक में 20 सालों के अंदर में ये काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि सबसे अधिक भारत में गिरावट है ये। इसके बाद शादियाँ का देखिएगा तो कम उम्र में शादियाँ, समग्र कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में गिरावट देखी गई है। ठीक है, NFHS 5 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई थी। यानी कि अगर पूछ दे क्वेश्चन की 18 वर्ष से कम उम्र की शादी होने वाली महिलाओं का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार, तो 23.3%, जो कि NFHS 4 में रिपोर्ट किए गए 26.8 से कम है। यानी देखिए यहाँ पे सुधार हुआ है, क्योंकि 26.8 था किसमें, तो 4 वाले रिपोर्ट में, और 5 वाले में कितना हो गया 23.3। तो यहाँ भी सुधार हुआ है। तो दोनों आंकड़ा को याद रखिएगा कि 4 में 26.8 था और आपका 5 में 23.6 है। और देखिए पुरुषों में कम उम्र में विवाह का प्रतिशत 17.7%, ये 5 वाला में है, इसमें भी कमी आई, सुधार हुआ है। जबकि NFHS 4 में ये 20.3 था। तो दोनों में सुधार हुआ है, पुरुष और महिला दोनों में। उच्चतम वृद्धि देखिएगा यहाँ पे, तो उच्चतम वृद्धि कहाँ पे है, तो पंजाब में है, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में यह दर बढ़ी है। तो ये मतलब कम उम्र में शादियाँ कहाँ ज़्यादा हो रही है, तो आपके पंजाब में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में यह वृद्धि हुई है। त्रिपुरा में महिलाओं के विवाह में 33.1%, NFHS 4 से 40.1% ये आपके 5 में बढ़ चुकी है। और पुरुषों में 16.2 से 20.4% तक की सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा कम उम्र में शादी की बढ़ोतरी कहाँ पर हुई है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में यह दर बढ़ी है। कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्य तो कौन है, बिहार के साथ पश्चिम बंगाल कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्यों में से एक है। तो बिहार में भी ये स्थिति अभी भी गंभीर है। बिहार और पश्चिम बंगाल कम उम्र में शादी करने वाले ये उच्चतम दर वाले राज्य हैं। ये केवल क्या है, ये बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी उच्चतम दर में कौन कौन है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल। जबकि पिछले कुछ रिपोर्टों में यहाँ पे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है पंजाब, पश्चिम बंगाल, उसके बावजूद भी ज़्यादा कहाँ पे है, तो बिहार में है। ठीक है, अब देखिएगा तो कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर वाले राज्य कहाँ पे सबसे कम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु। और किशोर गर्भावस्था, तो किशोर गर्भधारण की दर कितना है, तो 7.9 से घटकर 6.8 हुई है। तो कुछ सुधार हुआ है इसमें। और चलिए ये तो खास कोई नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। गर्भ निरोधक विधिया का उपयोग 53.4% महिला जो कार्यरत नहीं है के तुलना में 66.3% महिलाओं के द्वारा आधुनिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिएगा तो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, तो वर्ष 2015-16 में जो 4 रिपोर्ट थी, घरेलू हिंसा की 31.2% घटनाएं हुई, जो मामूली गिरावट के साथ 2019-21 में 29.3% हो गई, यानी थोड़ा सा गिरावट हुई इसमें। उच्चतम और निम्नतम वाले राज्य महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की सर्वाधिक घटनाएं 48% आपके कर्नाटक में देखी गई है। इसके बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुर और तमिलनाडु का स्थान है। बिहार भी पीछे नहीं है, तमिलनाडु के पीछे ही है, कर्नाटक के पीछे ही है ये। और लक्षद्वीप में सबसे कम 2.1% घरेलू हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई है। देखिए संस्थागत जन्म यानी कि जो हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं, भारत में इसकी दर 79% से बढ़कर 89% हो गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा तो 87% संस्थानों में जन्म दिया जा रहा है, और शहरी क्षेत्रों में 94%। टीकाकरण का देखिएगा तो
NFHS4 में ये 62% की तुलना में 12 से 23 महीने की उम्र के 3/4 77% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया था। अब यहाँ पे चलिए मोटापा से छोड़िए, ये आप इसको फैक्ट की तरफ याद रखिएगा। NFHS5 सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में सतत विकास लक्ष्यों के संकेतों में समग्र सुधार दर्शाता है, यानी ऑल ओवर सुधार की तरफ बढ़ रहा है NFHS5 का रिपोर्ट के अनुसार। एक ये भी रखिएगा, हमने ये सारा स्रोत द हिंदू से इकट्ठा किया है। पिछले 4 वर्षों में महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता होने का प्रचलन 53% से बढ़कर 79% हो गया। ये काफ़ी देखिए, एक तरीके से जो जनधन योजना है ना, जनधन खाता, उसका भी काफ़ी इस पर इफेक्ट पड़ा है और ये बढ़कर के आंकड़ा 79% हो गया है। अब थोड़ा सा बिहार के संदर्भ में आंकड़ा देख लेते हैं। जो बिहार का इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देख लीजिए। देखिए, जो आपका NFHS4 रिपोर्ट था उसमें 1062 था आपका। देखिएगा, 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो लिंगानुपात में सुधार यहाँ पर देखने को मिला गया है। तो जो NHFS4 रिपोर्ट था उसमें 1062 था आपका लिंगानुपात, जो बढ़कर के 1090 हो गया है। प्रमुख बिंदु देखिएगा, तो बिहार में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 1090 हो गया है, जो पिछले सर्वेक्षण NFHS4 2015-16 में 1062 था। अभी कितना हो गया है? 1090 हो गया है। बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जहां केवल 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 11 से 11 है। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता का दर केवल 55% है, जो चिंता का कारण बना हुआ है। बिहार में शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घटकर 46.8 प्रति 1000 हो गया है। बिहार में परिवार नियोजन के मामले में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। NFHS4 के अनुसार बिहार के 15 से 49 वर्ष आयु श्रेणी की महिलाओं में केवल 24.1% महिलाओं ने परिवार नियोजन किया था। अब ये NFHS5 में कितना हो गया है? तो 55.8। तो काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ डबल से भी ज़्यादा मिला है देखने को। वहीं बिहार के 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं, यानी खून की जो कमी होती है, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी। तो देखिए, यानी कि बढ़ चुका है यहाँ पर मामला ये। बिहार में कुल प्रजनन दर भी पिछले सर्वेक्षण के 3.4 से घटकर 3 हो गया है, बच्चे और स्त्री हो गई है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको हाउस होल्ड के देख लीजिएगा, हाउस होल्डिंग फ्रेम में इसको। तो जो पेयजल की सुविधा की बात करें, जिसमें आपका नल जल हो गया और भी जो स्वच्छ पेयजल की सुविधा है, तो ये है आपका 96%। तो 96% लोग अच्छे जल स्रोत का उपयोग करते हैं पानी पीने के लिए, तो इसको याद रखिएगा। और स्वच्छता की बात करें, जो अपना अन्य लोगों के साथ साझा नहीं करते हैं, तो जो ये है 69% संख्या है इनकी। और 19% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है टॉयलेट की, वो बाहर ही जाते हैं। स्वच्छता तक पहुँच, यानी 83% टोटल बात करें हम लोग, तो घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। कितनी है? 83%। और बिजली की बात करें तो टोटल 97% घरों में बिजली है, और ग्रामीण घरों में 95%, जबकि शहरी घरों में 90% बिजली की उपलब्धता हो चुकी है। ऑल ओवर 97% हो चुका है। और देखिए, खाना पकाने वाला ईंधन, यानी जो स्वच्छ ईंधन होता है, वो कितनी उपलब्धता हो पाई है? तो केवल 59% घरों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके खाना बनता है। आयु वितरण की यहाँ पे बात कीजिएगा तो जनसंख्या 27% है किनकी? तो 15 वर्ष से कम आयु के लोगों की 27% है, और 12% किनकी है? तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 12% है। आधार कार्ड, तो देखिए 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड हो चुकी है। बैंक या डाकघर में खाता, तो 96% परिवार के पास खाता हो चुकी है। जन्म पंजीकरण, तो 5 वर्ष से कम आयु के जो 89% बच्चों का जन्म हुआ है, उनका पंजीकरण कराया गया है। मृत्यु पंजीकरण, तो देखिएगा सामान्य घरेलू सदस्यों की मृत्यु का 71% नागरिक प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किया गया है। शहरी क्षेत्रों में ये 83% आंकड़ा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 66% आंकड़ा है। अनाथ बच्चों का देखिएगा तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 5% अनाथ हैं। ठीक है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनमें 5% ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, और उसमें एक या दोनों माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, तथा 3% अपने जैविक माता पिता के साथ नहीं रहते हैं। प्री स्कूल में उपस्थिति, तो 2 से 4 वर्ष की आयु के 40% लड़के और लड़कियां प्री स्कूल में जाते हैं। और स्कूल में उपस्थिति, तो प्राथमिक विद्यालय में शुद्ध उपस्थिति अनुपात 83% से घटकर मध्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 71% रह गया है। यानी कि देखिएगा यहाँ पे तो 83% प्राथमिक में है, और उससे जाते जाते आगे ये 71% पर आ जाता है। स्कूल न जाने का मुख्य कारण यह है
बताया गया है कि बच्चों में पढ़ाई की रुचि नहीं है। लड़कों के लिए 36% और लड़कियों के लिए 21% बताया गया है। और देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो तंबाकू और शराब का सेवन 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 38% पुरुष और 9% महिलाएं वर्तमान में किसी न किसी तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हैं, और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के केवल 1% महिलाएं और 19% पुरुष वर्तमान में शराब पीते हैं। मच्छरदानी का घरेलू स्वामित्व, देखिए भारत में 1/3 से अधिक घरों में यानी 36% में कम से कम एक मच्छरदानी है और 8% घरों में कम से कम एक कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी है। तो ये फैक्ट्स है, आपको ध्यान में रखने हैं। और देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे बिहार के संदर्भ में देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा ज़रूरी है। देखिए हाँ, पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी, तो बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना है, टोटल 96.3 है, जबकि 4 वाले रिपोर्ट में कितना था, केवल 60 था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो पॉपुलेशन लिविंग इन, चूँकि हमने राष्ट्रीय स्तर पर बताया है तो उसका आंकड़ा 97 है आपका। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और है आंकड़ा, तो ये स्पेशल बिहार का है। पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड विथ इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, तो इसमें कितना है, टोटल 99.2% ऐसे घर हैं जहाँ पे अच्छे सोर्स का उपलब्धता है पानी पीने के लिए, और ये 98.4 था 4 वाले रिपोर्ट में। इसके बाद देखिएगा तो पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड दैट यूज एंड इम्प्रूव्ड सैनिटरी फैसिलिटी, तो ये कितना है, 49.4 है। यानी अभी भी मैक्सिमम लोग सचिवालय शौचालय के लिए बाहर जाते हैं, सॉरी सचिवालय नहीं, सचिवालय तो आपको CGL4 निकालिएगा तब जाइएगा, अभी शौचालय ही जाइए। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, तो कुकिंग के लिए यहाँ पर देखिएगा केवल 37.8% घरों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जो कि 17.8% है। देखिए कोई जो सच्चाई हो बाहर आ जाती है। आप लोग को अभी सचिवालय अगर जाना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, और शौचालय जाना है तो बस खाना खाइए और जाइए शौचालय। अब देखिएगा तो जो आयोडीन नमक है उसका उपयोग करते हैं कितने घर में लोग बिहार में, तो 93.3%, ये भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस कितने लोग लिए हैं बिहार में अपने, तो हेल्थ इंश्योरेंस ओनली 14.6% लोग, और 4 वाले रिपोर्ट में 12%, 3% लोग लिए थे। तो ये तो हो गया आपका ये वाला रिपोर्ट। इसके बाद देखिएगा बिहार में महिला अभी कितनी लिटरेट हैं, जो 15 से 49 साल की हैं, तो वो है 57.8%, पिछला में आंकड़ा नहीं था ये। और मेन कितने लिटरेट, तो पुरुष है 78.5%। और मैरिज एंड फर्टिलिटी रेट देखिएगा यहाँ पे, चलिए इसको छोड़िए। और यहाँ पे ये बच्चा वाला पूछा जा सकता है कि 1000 जीवित बच्चे पर मोर्टेलिटी रेट कितने हैं, जो मृत्यु दर है बच्चों की, वो 34.5 है, जो कि पहले 36.7 थी। थोड़ा सा यहाँ पे इनफेक्ट सुधार हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट चौंकाने वाला है, करेंट यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, तो 15 से 49 साल की जो महिला है, मैरिड वुमेन, वो फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करती हैं, तो कोई भी मेथड अगर यूज करते हैं टोटल 55.8% है, और ये 4 में 24.1 था, यानी कि फैमिली प्लानिंग में ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, डबल से भी ज़्यादा आंकड़ा हो चुका है। और एनी मॉडर्न मेथड तो 44.4% है। और इसके बाद से देखिएगा तो पिल वाला जो टॉबलेट का यूज़ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 2% है। और यहाँ पर देखिए कॉन्डम तो ये हो गया 4%, ये पहले 1% था, यहाँ पे 3% की वृद्धि देखी गई है। और इसके बाद देखिएगा देखिए ये कुछ आंकड़े थे। अब यहाँ से प्रश्न में भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए तो प्रश्न बनेगा आपसे। चलिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए DSO वाला एक ही क्वेश्चन हमको मिल पाया है, एक और शायद क्वेश्चन था वो नहीं मिला मुझे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल ये सही बोला गया है। 97% घरों के पास बिजली रहती है, अभी हमने देखा कि सही है। और बिहार में 99 पॉइंट हो गया आंकड़ा, बिहार के संदर्भ में केवल देखें तो ये राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा है, तो 97 ठीक है, बिहार वाला भी आप लोग याद रखिएगा। 96% घरों में बैंक या डाकघर का खाता है, बिल्कुल सही है ये। 83% घरों में शौचालय की सुविधा है, तो बिल्कुल सही है। तो 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, 4 भी सही, तो उपयुक्त सभी कथन सही है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी को देखिएगा इंग्लिश में बोला गया यहाँ पे, इन बिहार डैश ऑफ द हाउस होल्ड्स आर इन रूरल एरिया एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 रिपोर्ट 2019-21। तो देखिए 84% ऐसे परिवार हैं
जो कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं 84%। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और हमने जो बताया है पहले इसके याद रखिएगा, लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, जो कि 4 वाले रिपोर्ट में 1062 था और अभी क्या है 1090, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद परिवार नियोजन में वृद्धि हुआ है, तो परिवार नियोजन वाला स्पेशली याद रखिएगा। 4 वाले रिपोर्ट में 24.1% था, जबकि 5 वाले रिपोर्ट में कितना हो गया है, तो ताज़ा वाला रिपोर्ट है 55.8%। दोनों चीज़ याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग NFHS 5 की बात करें तो 34% जो ऐसे लोग हैं, परिवार हैं, वो पक्के मकान में रहते हैं। तो 34% लगभग आपका 1/3 हो गया, और 1/3 इसमें कोई ऑप्शन है 1/3, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर 1/3। ठीक है, और याद रखिएगा जो अर्ध पक्के मकान हैं, यानी 54% ऐसे मकान हैं जो कि अर्ध पक्के हैं, यानी कि पक्का और कच्चा दोनों मिला करके है, और 12% ऐसे मकान हैं जो कि पूरी तरीके से कच्चे हैं। तो ये आंकड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप सारा डाटा आप एक बार कंज्यूम कर लीजिएगा अच्छे से, और मैं PDF बाद में शेयर कर दूंगा आप लोग को, तो उसको भी देख लीजिएगा, और सेशन को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।